सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें जंगल के पेड़ों के बीच से धरती पर उतर रही थी। पक्षियों का मधुर संगीत वातावरण को शांत बना रहा था। उसी रास्ते पर एक युवक तेज कदमों से चल रहा था। उसका नाम आरव था। आरव के चेहरे पर गुस्सा, निराशा और हार साफ दिखाई दे रही थी। उसे लगता था कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। मेहनत करने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, दोस्त साथ छोड़ चुके थे और परिवार भी उसकी बातों से परेशान रहने लगा था। कई दिनों तक भटकने के बाद उसने सुना कि बुद्ध पास के वन में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। उसने निश्चय किया कि वह उनसे अपने सभी प्रश्न पूछेगा। वह बुद्ध के सामने पहुंचा और बोला, भगवान, मैं थक चुका हूं। मैं मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे केवल असफलता मिलती है। लोग मेरा अपमान करते हैं। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो किसी बेचैन मन को भी शांत कर दे। उन्होंने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पास रखे दो मिट्टी के घड़े मंगवाए। एक घड़ा साफ पानी से भरा था और दूसरा खाली था। बुद्ध ने पहले घड़े में एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी। कुछ ही क्षणों में साफ पानी गंदला हो गया। फिर उन्होंने आरव से पूछा, क्या तुम इस पानी में अपना चेहरा देख सकते हो? आरव ने कहा, नहीं भगवान, पानी पूरी तरह गंदा हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने घड़े को कुछ देर तक बिना छुए रहने दिया। थोड़ी देर बाद सारी मिट्टी नीचे बैठ गई। पानी फिर से साफ दिखाई देने लगा। बुद्ध बोले, अब देखो। आरव ने पानी में अपना चेहरा साफ देखा। बुद्ध ने कहा, मन भी ऐसा ही होता है। जब क्रोध, ईर्ष्या और चिंता उसमें घुल जाती है, तब इंसान सही निर्णय नहीं ले पाता। लेकिन यदि वह धैर्य रखे, तो वही मन फिर से निर्मल हो जाता है। आरव ने सिर झुका लिया। बुद्ध उसे लेकर जंगल में आगे बढ़े। रास्ते में एक बूढ़ा माली पौधों को पानी दे रहा था। बुद्ध ने पूछा, बाबा, आप रोज इन पौधों को पानी क्यों देते हैं? माली हंसकर बोला, क्योंकि मैं फल नहीं, भविष्य सींच रहा हूं। आरव को यह बात समझ नहीं आई। बुद्ध बोले, देखो, यह माली आज मेहनत कर रहा है ताकि कल पेड़ फल दे। लेकिन यदि यह हर दिन बीज खोदकर देखने लगे कि जड़ निकली या नहीं, तो क्या पेड़ उगेगा? नहीं। आरव ने उत्तर दिया, यही गलती तुम भी करते हो। तुम मेहनत करते हो, लेकिन हर दिन परिणाम चाहते हो। आरव चुप हो गया। कुछ दूर आगे एक मूर्तिकार पत्थर तराश रहा था। बड़े बड़े हथौड़े से लगातार चोटें पड़ रही थी। सैकड़ों वार के बाद भी पत्थर नहीं टूटा। फिर अचानक एक ही चोट में वह दो हिस्सों में बट गया। आरव बोला, ये आखिरी चोट सबसे शक्तिशाली थी। मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, नहीं पुत्र, पत्थर आखिरी चोट से नहीं टूटा, उससे पहले की हर चोट ने उसे कमजोर किया था। बुद्ध ने कहा, सफलता भी ऐसी ही होती है। लोग केवल आखिरी परिणाम देखते हैं, वर्षों की मेहनत नहीं। आरव की आंखों में पहली बार आशा दिखाई दी। शाम होने लगी। बुद्ध उसे नदी किनारे ले गए। उन्होंने नदी की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम जानते हो नदी इतनी शक्तिशाली कैसे बनती है? आरव ने कहा, क्योंकि उसमें बहुत पानी होता है। बुद्ध बोले, नहीं, वह इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि वह कभी रुकती नहीं। रास्ते में चट्टान मिले तो उसे तोड़ती नहीं, उसके चारों ओर से बह जाती है। अंत में वही चट्टान भी घिस जाती है। जो व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उनसे सीखकर आगे बढ़ता है, वही जीवन में आगे निकलता है। रात होने लगी। आरव ने पूछा, भगवान, क्या मेरी किस्मत बदल सकती है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, भाग्य किसी जादू से नहीं बदलता। भाग्य बदलता है जब विचार बदलते हैं।
विचार बदलते हैं तो निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, और कर्म बदलते हैं तो भविष्य बदल जाता है। उस रात आरव ने एक संकल्प लिया। वह शिकायत करना छोड़ देगा, दूसरों से तुलना करना छोड़ देगा, हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाएगा। महीने बीत गए। आरव फिर बुद्ध के पास आया। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, भगवान, मेरी समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन अब मैं उनसे डरता नहीं। पहले मैं हर हार को अंत समझता था, अब मैं उसे सीख समझता हूँ। बुद्ध ने कहा, यही सच्ची जीत है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसे संसार की कोई हार पराजित नहीं कर सकती। आरव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। वह समझ चुका था कि सफलता पाने से पहले मन को शांत बनाना आवश्यक है, क्योंकि जिस दिन मन बदल जाता है, उसी दिन जीवन बदलने की शुरुआत हो जाती है। सीख, धैर्य हर बड़ी सफलता की पहली शर्त है। परिणाम से अधिक अपने कर्म पर ध्यान दो। क्रोध और चिंता मन को धुंधला कर देते हैं। लगातार किया गया छोटा प्रयास भी एक दिन बड़ा परिवर्तन लाता है। जो अपने मन पर विजय पा लेता है, वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है।